रिकॉर्ड नहीं किया। थैंक यू प्रार्थना, आपने बताया रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ। ओके, सो आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग आल्सो and we will start with problem number 4. Okay, we were finding annual demand which is equal to 15,000 multiplied by 2. Okay, because it is given consumption of raw material half yearly, it is 15,000. Then for full year it will be 15,000 into 2, that is 30,000. So annual demand, that is A, is equal to your 30,000. Okay, cost of placing an order क्या है ये? Cost of placing an order बोलो. Oh, okay. 44. Ordering cost is 44. Okay. Cost of material क्या दिया है? Cost of placing an order. Okay. Cost of raw material, ये आपकी cost है raw material की, या price या cost आप जो भी बोल दें, ₹4. Okay. Cost of material हो गया. Now what is this? Follow up cost of each order. 44 into 4. 44 into 4. क्यों बेटा? ये भी ऑर्डर है, ये भी ordering cost है. 44 is also ordering cost. Follow up cost of each order is also ordering cost. I am again and again telling you it will be added. I am again and again telling you if it is each order, per order, for an order, this is all ordering cost बेटा. ठीक है. एंड फॉलो अप कब लगता है? जब आपको ऑर्डर देते हैं तो यू फॉलो इट अप वेदर द ऑर्डर इज कमिंग, व्हेन द ऑर्डर इज कमिंग. Okay, so like that follow up cost is if you read it thoroughly you will understand this is your ordering cost, but they always give it in such a way that you will be able to understand that it is ordering cost only. Okay, what is there in the, yes, it will be added. Correct hai Yusuf. So there can be more than one ordering cost. Okay, we have already seen. So this is going to be 44 plus 4, that is 48 is your ordering cost. Okay, then we have carrying cost as 8%. So CC is carrying cost is 8%. बेटा बोलो किसके ऊपर निकालूं ये 8%? 4 divided by 100. 4 On 4 है ना? Okay, so 4 का 8% कितना होगा? It will be 0.32. This is our C. ठीक है, AOC. Now EOQ का फॉर्मूला लगाएंगे. What is EOQ का फॉर्मूला? EOQ is equal to, रूट में आपको लेना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 into A, that is 30,000 into O, that is 48, divide by C, that is 0.32. Correct? कितना आ रहा है इसका आंसर? 3,000. करेक्ट, 3000 आ रहा है. मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है. आपको पता है कि आपको कैसे करना है, रूट कैसे निकालते हैं. यस, 3000. शेख अलीमुन, करेक्ट आंसर. ठीक है.
स्क्वायर रूट ऑफ, क्या बोले बेटा? सो 1 इज माई डेफिशिएंसी कि अगेन एंड अगेन मैं आपको कैलसी में करके नहीं बता सकता, है ना, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज कैलसी प्रॉपरली. 2 into 30,000 into 48 डिवाइड बाय 0.32, यहाँ तक के ठीक है. ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया है, इसका मतलब ये है कि यू नीड टू प्रेस इक्वल. ठीक है, बिफोर कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट यू नीड टू पुट इक्वल साइन फर्स्ट. तो आपको जो भी आंसर आएगा उसका आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है. एकदम फ्लो में बह गए अगर आप, तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा. ठीक है. ओके, टुडे वी विल आल्सो लर्न कि कैसे हम लोग को नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना है. नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है इसका? annual consumption divided by EOQ. A divided by EOQ. Correct. That means 30,000 divided by, yes, the answer will be 10. 10. ठीक है, 10 ऑर्डर्स, है ना. 10 ऑर्डर करने पड़ेंगे 3000 के हिसाब से, तब जाके आपको 30,000 हो जाएगा. दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स. 10 ऑर्डर्स आपको करने पड़ेंगे. ओके, इज देयर एनी डाउट बेटा? कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न? कुछ नहीं समझा, कुछ रिपीट करना है? जल्दी बोलो. सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स का जो अभी किया आपने वापस से एक बार फिर. ओके, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का बेटा फॉर्मूला है एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू. एनुअल डिमांड कितना है? एनुअल डिमांड यहाँ पे मालूम किया था हम लोग ने 30,000. ईओक्यू हम लोग ने अभी फाइंड आउट किया 3,000. तो 30,000 डिवाइड बाय 3,000 कितना आएगा? इधर मैंने लिखा नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो दैट यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है. तो कैलकुलेशन इज 30,000 डिवाइड बाय 3,000. ठीक है, इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, है ना. ये मैं आपको पूरा भेज देता हूँ आपके ग्रुप में. Okay, so now we will start with the problem number 5. From the following details, calculate economic order quantity by formula method. ठीक है, number of order to be placed कितना है ये दोनों मालूम करना है आपको. तो जिसने भी अनम्यूट करके रखा हुआ है वो प्लीज म्यूट कर लो. पता नहीं, मुझे तो दिख भी नहीं रहा कौन है. ठीक है, ओके. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाय फॉर्मूला मेथड हम लोग को मालूम करना है. देन वी विल फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड. टोटल कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर हम लोग मालूम करेंगे. ठीक है, टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए आपको प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सबको प्लस करना पड़ता है. ठीक है, ये मैं आपको टेबल मेथड में बताऊंगा अभी. ठीक है, ओके. एनुअल डिमांड आपको एकदम क्लियरली क्वेश्चन में दिया है. एनुअल डिमांड इज 10,000. ठीक है, तो अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पूछने का मतलब भी नहीं है. दैट एनुअल डिमांड means A which is equal to 10,000 units. ठीक है. Now what is this? Interest on locked up capital. क्या है ये? देखते हैं कितने स्मार्ट स्टूडेंट्स है अभी हमारे पास. Carrying stock. कैरिंग Carrying कॉस्ट. cost. Carrying cost. Very Very good. Carrying cost is equal to, that is C. पहले तो मैंने उसको अल्फाबेट दे दिया है. फर्स्ट इज 20% मिला मुझे. ओके,
ये क्या है? ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर. ऑर्डर ओ ऑर्डर Order. ओके. ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज इक्वल टू ओ. कितना है वो? 25. ओके. इंस्पेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर क्या है बेटा? ये Ordering cost. ऑर्डरिंग कॉस्ट. वेरी गुड, Ordering cost. वेरी गुड. फॉलो अप कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर. ऑर्डरिंग Again, कॉस्ट. ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट. कॉस्ट. वेरी गुड. ऑर्डरिंग कॉस्ट है. पिल्फरेज व्हाइल होल्डिंग इन्वेंट्री. carrying cost, I think. कैरिंग कॉस्ट. कॉस्ट हाँ. आई थिंक नहीं बेटा, कैरिंग कॉस्ट ही है. ठीक है. अदर होल्डिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कैरिंग कॉस्ट. ठीक है. कॉस्ट. ओके. सो जो फाइनल है वो भी मैं लिख लेता हूँ पहले. तो ये एक जगह मैंने एसोसिएट किया है उसके लिए. तो 20 + 5 + 15 इज इक्वल टू 40 ना. आई होप आई एम नॉट मिस्टेकन. 15 20 हाँ बराबर 40 है. एंड व्हाट इज दिस? 25 + 10 + 15. 50. 50. वेरी गुड. सो 50 तो फाइनल है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख 50. देता हूँ, है ना. 50 डायरेक्ट ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे. और 40 किसी के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसके लिए क्वेश्चन में कॉस्ट या प्राइस दिया होना चाहिए, है ना. सो व्हाट इज दिस? कॉस्ट पर यूनिट, है ना, 10. ठीक है. कॉस्ट दिया है क्वेश्चन में. अब मैं ये 40% जो है किसके ऊपर निकालूंगा? ऑन 10, है ना. सो कैसे निकालते हैं? परसेंटेज. 10 लेना है, उसके ऊपर 40% क्लिक करना है. 4 आ रहा है. मिल गया आपको. ए ओ मैंने सी पहले लिख दिया है, तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे. सो मैं यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेता हूँ, सो दैट फॉर्मूले में, क्योंकि पहले ए ओ फिर डिवाइड बाय सी आता है, सो देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी. ओके. सो नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर. 2AO डिवाइड बाय सी का रूट कितना है? 500 सर. 500. 500. ओके. वेरी गुड, वेरी गुड. आप लोग स्मार्ट हो गए एकदम. कोई टेंशन नहीं है अभी. ठीक है. ओके. किसी को डाउट है? किसी को क्वेश्चन है? बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है? इस क्वेश्चन में एक ही चीज थी, मोर देन वन ऑर्डरिंग कॉस्ट और मोर देन वन कैरिंग कॉस्ट. एंड यू हैव करेक्टली आइडेंटिफाइड ऑल्सो कि किस तरह से हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को क्या करते हैं? बाइफरकेट करते हैं. इवन दो अगर आपको टेक्निकली नहीं पता कि होल्डिंग का मतलब क्या होता है. होल्डिंग मीन्स कैरिंग. ठीक है. आप उसको कैरी कर रहे हैं, आप उसको रख रहे हैं, दैट इज होल्डिंग. होल्ड करने का मतलब भी सेम होता है. इवन दो यू आर नॉट टेक्निकली अवेयर, तो भी आपको पता है कि आपको कैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट डिफरेंशिएट करना होता है. ठीक है. ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज इन अमाउंट, परसेंटेज में वो नहीं दिया जा सकता है. ऑल्दो परसेंटेज में भी दिया जा सकता है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट दोनों में होती है, परसेंटेज में भी और अमाउंट में भी. ठीक है. ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ये परसेंटेज में ही दिया होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो परसेंटेज में ही दी होती है. बट वी हैव सीन इंस्टेंसेस, आने वाले क्वेश्चन में भी आप देखेंगे जहाँ पे कैरिंग कॉस्ट अमाउंट में दिया था. बट कैरिंग कॉस्ट इज व्हाट? कैरिंग कॉस्ट आपका जो स्टॉक है, पिल्फरेज हो गया है, जल गया है, खराब हो गया है, एनिमल बाइट हुआ है, ठीक है, पेरिशेबल है, ठीक है, बहुत सारी रीजंस है. ठीक है. अब इसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है. ठीक है. इट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्योंकि हम लोग बता सकते हैं कि यार ऑन एन एवरेज 10% लॉस हो जाता है, ऑन एन एवरेज, मतलब ये सारी चीजें आप परसेंटेज में बता सकते हैं. इसलिए ज्यादातर आप देखेंगे कि ऑर्डरिंग जो कैरिंग कॉस्ट होती है, इट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होती है, बिकॉज परसेंटेज में आप बता सकते हैं कि आपको कितना लॉस हो सकता है या कितना कॉस्ट आपको हो सकता है. ठीक है. बट दूसरा ट्रुथ ये भी है कि आप वेयर हाउस कॉस्ट जो है वो एग्जैक्टली आप मेजर कर सकते हैं कितना होता है. बट वहां पे भी एक झोल है, मैं आपको बताता हूँ कि वेयर हाउस कॉस्ट भी आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे. कैसे? अगर आपका जो स्टॉक है, आपको पता है कि आप स्टॉक अगर 100 लेकर आते हो, तो फर्स्ट डे आप पूरा का पूरा 100 यूज नहीं करते. ठीक है. या फर्स्ट डे आप 0 भी यूज नहीं करते. मतलब आप
यूज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आता है आपका। अगर वेयर हाउस चार्जेस आप देखेंगे तो अगर मैंने 10,000 kg मटेरियल मंगाया है, ठीक है, तो मैं यूज भी करता जाऊंगा और जो पेंडिंग बचेगा उसके ऊपर मेरा क्या होगा, वेयर हाउस लगेगा, है ना। तो अगर मैंने फर्स्ट टाइम अगर 2000 मटेरियल यूज कर लिया या 500 यूज कर लिया तो मेरे पास पेंडिंग 9500 बचेगा जिसके ऊपर वेयर हाउस चार्जेस लगेंगे, ठीक है। अब मेरे पास 9500 है जिसमें से मैंने सेकेंड डे 1000 यूज कर लिया तो मेरे पास 8500 बचेगा, ठीक है। थर्ड डे मेरे पास 8500 है, मैंने और 2000 यूज कर लिए, ठीक है, तो मेरे पास बचेगा कितना, 5 टू 6500, 5,500 5000 है, 6000 ना, हाँ नहीं सर 6500 आपके 5,000 पास बचेगा, है ना। तो यस खैर यहाँ पे मैटर ये नहीं करता, लेकिन ये है कि आप देख रहे हैं कि वेयर हाउस चार्जेस आर डिक्रीजिंग। फर्स्ट डे इफ इट इज 100%, ठीक है, फर्स्ट डे इफ इट इज 100%, लास्ट डे इट विल बी 0 ऑल्सो, ठीक है। ये लास्ट डे जब होगा मेरा ऑर्डर करने से पहले वो उस दिन 0 भी हो सकता है, ऑल्दो हम लोग को फैक्ट पता है कि हम लोग 0 होने तक की वेट नहीं करते, ठीक है। इट इज 10% तभी हम लोग क्या कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या ये भी हो सकता है आप 0% होने के बाद। तो फर्स्ट डे कभी भी वेयर हाउस चार्जेस सबसे ज्यादा होते हैं, लास्ट डे सबसे कम होते हैं, ठीक है। और हमेशा हम लोग वेयर हाउस चार्जेस जो है वो कितना लेते हैं, मतलब जो भी कैरिंग कॉस्ट हमेशा हम लोग कितना लेते हैं, 50% लेते हैं। सर हम लोग ने कभी भी 50% नहीं लिया, तो मैंने आपको बताया था उस फॉर्मूले में जो 2 का मतलब है, ठीक है। अब ये फॉर्मूले का मैं तुमको इमेज बताता हूँ, तुमको भेजा था ना एक आंसर वाले, मैंने 4 आपको भेजे थे, बहुत ऊपर चला गया, यही है, हाँ। नाउ लुक एट दिस फॉर्मूला, EOQ डिवाइड बाय EOQ इज इक्वल टू 2AO डिवाइड बाय C। इसमें डिवाइड बाय 2 किधर है, C को डिवाइड बाय 2 किधर किया है। अगर आप बात करेंगे जिसको मैथ्स अच्छे से आता होगा या थोड़ा बहुत जिनको आता है उनको पता है कि नीचे जब कोई चीज डिवीजन में होती है तो ऊपर वो चीज क्या करती है, बताओ, इंटू है ना। तो ये जो 2 इंटू, मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ मल्टीप्लाई करती है, तो ये जो 2 आपको मल्टीप्लीकेशन में ऊपर दिख रहा है वो एक्चुअली ए का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ए ओ का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, वो एक्चुअली सी का डिवीजन है, सी डिवाइड बाय 2। मतलब किसी भी चीज का 50% क्या होता है, डिवाइड बाय 2 होता है, तो इट इज एक्चुअली सी डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने के लिए जो चीज नीचे डिवीजन में थी उसको ऊपर क्या किया, मल्टीप्लीकेशन में किया। सी यू आर नॉट गोइंग टू remember, you are not going to write it in the exam, but you have to correctly see that this into 2 is actually not multiplication of AO, it is actually division of C, ठीक है, हाफ ऑफ C होना चाहिए वो। तो इसीलिए क्या करते हैं, या तो आप हाफ ऑफ C ले लें तो भी आपका आंसर सेम आएगा किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। हाफ ऑफ C लेके आप सॉल्व करो, आपका क्वेश्चन एकदम सेम, आपका आंसर एकदम सेम आएगा, हाफ ऑफ C भी लेके करेंगे, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, यहीं पे ये जो क्वेश्चन आपने किया था, इस क्वेश्चन में आप 2 ना करते हुए आप क्या करो, C को कितना ले लो, C को हाफ कर लो आप, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। क्या करना है आपको, 2 लेना ही नहीं है ना, A इंटू O डिवाइड बाय C, दैट इज मैं हाफ ले रहा हूँ C का, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट लूंगा मैं, तो भी आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो आप एक्चुअली जो 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं होता है, वो C का हाफ होता है, ठीक है। वो फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया है, उसको इस तरह से यूज किया है, बट आप उसको C डिवाइड बाय 2 करके भी यूज कर सकते हैं। तो हमेशा हम लोग कैरिंग कॉस्ट जो होता है वो हाफ लेते हैं, बिकॉज फर्स्ट डे इट इज 100%, लास्ट डे इट इज 0। तो ना ही आप पूरा ले सकते हैं ना ही आप 0 ले सकते हैं, तो दोनों के बीच का ऑन एन एवरेज हम लोग को लेना पड़ता है। तो ऑन एन एवरेज हम लोग कैरिंग कॉस्ट कितना लेते हैं, 50% लेते हैं कभी। इट इज अज्यूम टू बी 100% ऑन फर्स्ट डे, लास्ट डे इट इज अज्यूम टू बी 0 और मिनिमम
सो इसके बीच का हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कैरिंग कॉस्ट कभी भी हाफ लेते हैं। दिस इज बिहाइंड द फॉर्मूला। इवन दो इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, तो भी आपके फॉर्मूले पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि फॉर्मूले में टू का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, सर प्लीज वंस मोर टाइम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या नहीं समझ रहा बेटा वो बता दो तुम, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारी चीज डिस्कस कर ली। जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट उसमें एक से ज्यादा था, कैरिंग कॉस्ट में उससे ज्यादा था, और जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वो आपका मैंने सिर्फ एडिशनली आपको फॉर्मूला समझाने के लिए किया। ठीक है, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस। अगर आपको ये नहीं पता है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 2AO डिवाइड बाय C, आप ये फॉर्मूला याद रखो, आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके। सो समवन इज सेइंग कि क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कर दो। ए तो दिया हुआ था बेटा क्वेश्चन में ही। ठीक है, और अगर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए देखेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दी हुई होती है। तो ये जो आप परसेंटेज में देख रहे हैं, ये परसेंटेज वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली आपका कैरिंग कॉस्ट है। ठीक है, और ये जो अमाउंट में आप देख रहे हैं ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है। आप यहाँ से नहीं अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ से आप देखो, इंटरेस्ट कभी भी कैरिंग कॉस्ट में आता है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, आपने स्टॉक खरीदा है तो आपने लोन लेके क्या किया होगा, खरीदा होगा, है ना। यू हैव टेकन लोन एंड ऑन दैट लोन यू हैव टू पे इंटरेस्ट। तो आपका जो कैश है वो ब्लॉक हो गया, है ना, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि आपने स्टॉक परचेज किया, इस वजह से। बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है, किसका है ये? दिख भी नहीं रहा, मैं सबको म्यूट करता हूँ। ठीक है, ओके। हाँ, तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज योर कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि आपने स्टॉक खरीदा है इसी वजह से आपको इंटरेस्ट हो रहा है। ठीक है, आपने स्टॉक परचेज किया इस वजह से पिलफरेज हो रहा है, मतलब वो खराब हो जा रहा है। ठीक है, अदर होल्डिंग कॉस्ट में बहुत सारी चीजें आ सकती है, स्टेशनरी वगैरह आ सकती है। ठीक है, ये सब आपकी कैरिंग कॉस्ट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पहचानना बहुत इजी होता है, वो ऑर्डर के टाइम पर होती है। जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया आपका, इंस्पेक्शन अगर करना है आपको ऑर्डर का, पर ऑर्डर देखो यहाँ पे दिया होता है। ये जब भी अगर आपको ज्यादा देंगे, मतलब एक से ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट देंगे तो आगे देंगे पर ऑर्डर, ईच ऑर्डर। ठीक है, कभी भी ऐसे करके देते हैं। ठीक है, बाकी सारी जगह पे लॉजिक का यूज होता है, बट क्वेश्चन में जब ये लोग देते हैं तो पर ऑर्डर, ईच ऑर्डर करके देते हैं। अगर आप टेक्निकली यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट किसको बोलते हैं, ऑर्डर आ रहा होता है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। अगर आपने इस चीज का बाइफरकेशन अच्छे से कर लिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यू वेलकम बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का बाइफरकेशन करना है। इस क्वेश्चन में यही था बस, ऑर्डरिंग कॉस्ट एक से ज्यादा था, कैरिंग कॉस्ट एक से ज्यादा था। ठीक है, आप सबको प्लस कर लो, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में है तो हम लोग को प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, दिस इज डन। उसके बाद क्या आ रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नंबर, आप 6 को देखेंगे तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आपको समझ जाएगा कि बाबा हो क्या रहा है यहाँ पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट EOQ एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, बाय फॉर्मूला, टेबल मेथड दोनों से करना है। तो एनी विच पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड ही यूज कर रहे हैं तो वही यूज करेंगे। A manufacturer a manufacturers a company manufactures product from new material which is purchased at ₹80 per kg। ये जो मटेरियल होता है ये परचेस कितने पे होता है, 80 पर केजी पे परचेस होता है, तो ये कॉस्ट है एक्चुअली इसकी। ठीक है, सो ये वापस से ले लेते हैं। एक क्वेश्चन में ये सारी चीजें दी हुई होती है, इसीलिए जो पहले वाले क्वेश्चन का मटेरियल है वो निकाल देता हूँ। ओके, परचेस प्राइस या फिर कॉस्ट आपको दिया है, इट इज परचेस्ड एट ₹80। तो मैं ये ले लेता हूँ पहले। The company incurs a cost of placing an order ₹250 plus freight of ₹1150 per order। बेटा मुझे बताओ ओ कितना होगा इसके अंदर, 1150। 1150, और ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 250। कॉस्ट ऑफ ये भी प्लेसिंग सर एन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट ही हुआ। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा,
1400. 1400. ठीक है. So the cost of placing an order is 250 plus freight is 1150 which comes to 1400. ठीक है. हाँ 1400. Okay. The incremental carrying cost of inventory or raw material is 2 per kg. ठीक है. तो ये क्या है? कैरिंग कॉस्ट दिया है तो आपको ज्यादा पूछने और करने की जरूरत ही नहीं, तो 2 दिया है कैरिंग कॉस्ट. In addition, the cost of working capital finance on investment in inventory of raw material is ₹5. Okay, बताओ ये क्या है? वर्किंग कैपिटल फिनांस करने के लिए मतलब वो आपको स्टॉक वगैरह खरीदने के लिए आपको एडिशनल जो रॉ क्या लग रहा है, फिनांस ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹5. तो आपको वो खरीदने के लिए आपको जो उसकी कॉस्ट लग रही है, मतलब आपको एडिशनल जो कॉस्ट वगैरह लग रही है उसको फिनांस करने के लिए वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए वो कितनी लग रही है? 5 लग रही है. ये कौन सी कॉस्ट है बताइए आप? Carrying cost. यस. वैसे अगर ये ऑर्डरिंग कॉस्ट होती तो वो दी होती वहां पे, है ना, कि पर ऑर्डर है. ओके. द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज 50,000 यूनिट्स. ठीक है. एनुअली आप प्रोडक्ट कितना बना रहे हैं? 50,000. तो वापस से मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट कॉस्टिंग नहीं करते हैं, आपको रॉ मटेरियल कितना लग रहा है वो चाहिए. तो आपने 50,000 प्रोडक्ट बनाना है. ठीक है. अब ध्यान से सुनना एकदम. एंड 5 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है. 1 kg से, ठीक है, फ्रॉम 1 kg यू आर एबल टू गेट 5 यूनिट्स. अच्छा, इसको उल्टा लिखना था. ठीक है. 1 kg में आप कितना बना लेते हैं? 5 यूनिट्स बना लेते हैं. ठीक है. अब मुझे कितना, कौन बताएगा कि कितना केजी लगेगा 50,000 बनाने के लिए? 2,50,000. 250,000. अच्छा, तो मैं 250,000. वापस से बता रहा हूँ आपको. 1 kg में आप 5 यूनिट्स बनाते हैं. मतलब मैं अगर आपको 1 kg मटेरियल दूंगा तो आप 5 प्रोडक्ट बना लेंगे. ठीक है. तो कितने केजी में आप 50,000 बनाएंगे? वापस से सोच के बताइए. 10,000. समझ में आ गया आपको अभी? ठीक है, बराबर ना? ये दोनों इक्वेशन सेम होना चाहिए. मतलब इसका आंसर और इसका आंसर सेम आना चाहिए. आ रहा है क्या? 50,000 डिवाइड बाय 10,000 कितना आंसर आता है आपका? सेम आता है. और 5,000 डिवाइड बाय 1 आपका आंसर 5. सेम आना चाहिए, है ना? 5 आना चाहिए दोनों जगह. ठीक है. तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो था वो ट्रिकी था, थोड़ा नहीं बहुत, है ना? यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना था. बताओ ना. हाँ बता रहा हूँ. यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना था बेटा, एनुअल प्रोडक्शन आप 50,000 करते हो, प्रोडक्ट आप 50,000 बना रहे हो, मैंने वो यहाँ पे लिख दिया. यहाँ पे बोला है एंड 5 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड. इसका मतलब क्या होता है? आपको 5 प्रोडक्ट मिलते हैं. 5 प्रोडक्ट मिलते हैं 1 kg रॉ मटेरियल की. अगर 1 kg आप मटेरियल लोगे तो उससे 5 प्रोडक्ट बनेंगे आपके. ठीक है. आपको कितना बनाना है? 50,000, है ना? तो 1 kg से अगर 5 यूनिट्स आप बना लेते हो तो आपको तो कम मटेरियल लग रहा है ना. कम मटेरियल में आप ज्यादा प्रोडक्ट बना पा रहे हो. ठीक है. तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे डिवाइड करना है, क्योंकि केजी जो है वो कम है और प्रोडक्ट जो है ज्यादा मिल रहा है आपको. तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है ना कि 1 kg में आपको 2 kg में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, है ना? कि मतलब केजी ज्यादा होना चाहिए, मतलब मटेरियल ज्यादा होना चाहिए और प्रोडक्ट कम ही मिलेगा हमेशा, ऐसा नहीं. कभी कभी आप 1 kg से ज्यादा भी प्रोडक्ट बना सकते हैं. तो ये मिसकंसेप्शन है. इस वजह से आप लोगों ने पहले क्या किया, सब लोगों ने आपने पहले मल्टीप्लाई की. ठीक है. और बाद में फिर सब लोगों ने को सब क्वेश्चन रीड किया, तब समझ में आएगा कि 1 kg में अगर 5 प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके, ठीक है, तो आपको 10,000 kg में 50,000 बन जाएगा आपके प्रोडक्ट. बराबर है ना? 1 kg में अगर 5 यूनिट मिल रहे हैं आपको तो 10,000 में आपको कितना मिलेगा? 50,000 प्रोडक्ट बन जाएगा. ठीक है. तो एक्चुअली आपका जो ए है
वो ये है। तो कैसे मालूम करना है आपको, मुझे 50,000 प्रोडक्ट बनाने हैं और 1 kg से कितना लगता है आपको, 5 यूनिट्स मिल जा रहे हैं, इनटू आपको कितना मतलब कितने केजी में बन रहा है, 1 kg में, है ना, तो डिवाइड बाय 1 है। अब मैंने ये क्यों आपको फॉर्मूला बताया है, बिकॉज आपके क्वेश्चन में अलग अलग आ सकते हैं यूनिट्स, है ना। तो यहाँ पे तो 1 था, तो 1 से आपने डायरेक्टली क्या किया, ये रेशियो निकाल लिया। लेकिन हर बार क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। किसी को कुछ बोलना है क्या, बहुत आवाज आ रही बैकग्राउंड में। कौन बाय मार्क्स होता? गुप्ता रूपाली, हाँ हो गया, ठीक है। तो मैंने इसीलिए आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख के मैंने बता दिया है। ये मैं थोड़ा सा यहाँ से हटाकर यहाँ पे ले लेता हूँ। उसका आंसर यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। 50,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 1, तो आपको कितने प्रोडक्ट मिल रहे थे 50,000 में, आपको 1 kg में कितने प्रोडक्ट मिल रहे थे, 5 तो उससे डिवाइड कर दो, और कितने kg में मिल रहे थे उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको हमेशा इसका आंसर मिल जाए, ठीक है। कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, इससे पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 2 kg में 1 प्रोडक्ट बनता था, ठीक है। तो 1 प्रोडक्ट मतलब डिवाइड बाय 1, kg मतलब डिवाइड बाय 2, सॉरी इनटू 2। तो आपको ये जो kg वाला पार्ट है, मतलब मटेरियल वाला पार्ट है, वो मल्टीप्लाई करना है, और यूनिट्स वाला या प्रोडक्ट वाला पार्ट क्या करेंगे, आपको डिवाइड करना है। हमेशा क्वेश्चन में ए मालूम करने के लिए आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में ए आपको डायरेक्ट दिया हुआ था, बट इस वाले क्वेश्चन में, और इससे पहले भी हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं जहाँ पे हम लोग को ए डायरेक्ट नहीं मिलता है, तो ए आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको अटेंडेंस दूंगा अभी। हाँ मैं आता हूँ चैट बॉक्स में वापस। सर वर्ड पे पढ़ा, वर्ड सर कैरिंग कॉस्ट का बताओ, ठीक है। पहले मैं आपको अटेंडेंस लिंक भेजता हूँ, क्योंकि ये बंद हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, ओके। कैरिंग कॉस्ट का क्या बताना है, ओके रुको। कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे दिया है बेटा, देख लो। द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज ₹2 पर केजी, ठीक है। तो आपका ₹2 जो है यहाँ पर यूनिट, ये आपका कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है। और इसके अलावा वर्किंग कॉस्ट फिनांस करने के लिए आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह जो चार्जेस वगैरह लग सकते हैं, वो कितने हैं, ₹5 है। तो ये जो आपकी दोनों जो दी हुई है, ये आपका कैरिंग कॉस्ट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है कि 250 प्लस रेट जो है आपका 1150, ठीक है। तो कई बार वो लोग इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कि आपको पैराग्राफ पर चीजों को फाइंड आउट करना पड़ता है कि कहाँ से क्या क्या है, ठीक है। दिस इज नॉट इजी, बट यस इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन दिस आर ऑल देयर इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में सारे क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड, सिवाय आप फर्स्ट वाला पार्ट देखेंगे, ये जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। ये इससे रिलेटेड ज्यादातर आपको क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेगा किसी बुक में, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन वैसे ही कॉपी करके पेस्ट ही किया था। ये सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही मिलेंगे टेक्स्ट बुक में, ठीक है। कौन सी टेक्स्ट बुक में मिलेगा आपको, शेख की टेक्स्ट बुक में मिलेगा, ठीक है। मैंने शेयरिंग स्टॉप किया, सॉरी। ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, यस। सो मैं ये बता रहा था कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूरे वैसे ही आपको टेक्स्ट बुक में मिलते हैं, वही लोग पूछते हैं, पैटर्न वगैरह सेम होता है अगर आपने क्वेश्चंस को उसी तरह से समझा है। बट मैं सोचता हूँ कि हमेशा हर क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है, किस तरह से आंसर आया। सेम क्वेश्चंस आर नॉट देयर, हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको करना है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है वो बहुत ईजी है, ये खुद आप कर लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8, ठीक है, 9, ये सब इसमें सारी चीजें क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा है, क्वेश्चन नंबर 9, बट ये दो क्वेश्चन जो है वो एकदम सिंपल है, सारी चीजें गिवन है क्वेश्चन में। कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है,
सारी चीजें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, कुछ भी फाइंड आउट यहाँ पे नहीं करना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन पूछा था उसी में। ये क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व अभी नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम लोग कल इसको टेकअप करेंगे और कल ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसको समझ में आ गया है वो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। आपको ए समझना था, डिवाइड बाय 5 करके मालूम होगा, इंटू 1। 1 kg से 5 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो 10,000 kg से आपको 50,000 मिल जाएगा, ये सिंपल रेशियो था, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको 250 प्लस कैरेज दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट आपका 2 दिया है, प्लस वर्किंग कैपिटल फिनांस करने के लिए आपको 5 रुपीज और लगेंगे, तो जो आपका कैरिंग कॉस्ट है वो एक्चुअली 7 है, ठीक है। तो आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2AO डिवाइड बाय C, तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर भी, ठीक है। 2000। वर्ड में करेंगे तो क्या एडिशनल मिलेगा मुझे नहीं मालूम, किसने बोला सर वर्ड में पढ़ा, तो वर्ड में पढ़ेंगे तो क्या एडिशनल मिलेगा आपको। वर्ड में भी तो अपन वो रूट वगैरह नहीं यूज कर सकते हैं शायद, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं आता वो। आई विल सी, आई विल चेक, अगर ऐसा है तो वर्ड में हम लोग करेंगे, वर्ड में मुझे करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट दी ओनली अ प्रॉब्लम कम्स व्हेन देयर इज अ कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन जो है वो या तो मुझे कैलसी से करना है या फिर यहाँ से। इस पे रूट यूज होता है क्या, किसी को पता है, किसी को आता है?